हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे ये कक्षा 8 की ये पुस्तक गणित, इसका हम लोग अध्याय 1 परिमेय संख्या का परिचय वाला क्लास और साथ ही साथ प्रश्नावली 1.1 का ये 1.1 का ये 1 नंबर से हम लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ये 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग नए हो तो पहले इस चैनल पे जाके वो मैंने जो 2 क्लास अपलोड किया है वो जाके देखो, ताकि तुम लोग को ये 4 नंबर क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो फिर 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। देखो, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, मैंने ये इससे पिछला वीडियो जो अपलोड किया है उसमें बताया है कि बड़ी संख्या कैसे हम लोग पता करते हैं। जैसे कि तुम लोग को बहुत ही आसान संख्या 1, 2, 3 ये सब अगर मिल जाए तुम लोग को, यानी कि प्राकृतिक संख्या मिल जाए कोई भी, तो उसमें से पता करना बहुत ही आसान है। जैसे कि मान कर चलो ये 55 है, ये बड़ा है कि 99 बड़ा है, तो इसमें से देख के ही पता चल जा रहा है कि तुम लोग को कौन सा बड़ा है। ये बड़ा है। 55 से कौन बड़ा है? 99 बड़ा है। तो अब देखो यहाँ 4 नंबर में क्या दिया गया है, ये परिमेय संख्या दिया गया है। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी बट्टा में रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो ये 2/3 जो है और ये 5/2 है, इसमें से बड़ी कौन है। ठीक है, साथ ही ये b 1/2, 0 में बड़ा कौन है। ये -2/5 और ये 0 में से बड़ा कौन है। ये -4/7 और ये 4/7 में बड़ा कौन है। ठीक है, तो चलो ऐसे ही शुरू करते हैं। यानी कि बट्टा वाला नंबर में बड़ा कैसे हम लोग पता करते हैं। ये ए नंबर 2/3 है, ये 5/2 है। चलो बड़ा कैसे पता करेंगे। जैसा कि इससे पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि या तो ये नीचे वाला ये जो 3 है, यानी कि ये हर में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? जो भी नंबर बट्टा में रहता है, यानी कि 1/2, 3/4, 6/10 इस टाइप में रहता है, तो ऊपर वाला जो ये नंबर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये ऊपर वाले नंबर सबको क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। ठीक है, और नीचे जो भी है ये 2, 4, 10 ये सब क्या है? हर है। ठीक है, तो यहाँ हर को बराबर करो या भागा दे दो, दोनों मेथड से तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, तुम लोग को कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए कि कैसे हम लोग निकालेंगे बड़ा संख्या। उसके बाद जानने के बाद तो तुम लोग अपने खुद ब खुद किसी भी मेथड में निकाल सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इसमें से हर को ही बराबर करके निकाल सकते हो। यहाँ यानी 2/3, यानी कि ऊपर वाला जो ये नंबर है वो नीचे वाले से भाग में है, यानी कि 2 को भाग देंगे किससे? 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा नहीं, इसीलिए 0 दशमलव लगाएंगे। दशमलव के इधर पीछे साइड कुछ नहीं रहता है, तो इधर हम लोग 0 लिखते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा जाता है। ठीक है, दशमलव लगाए तो यहाँ 1 0 आ गया। 3 6 क्या हो गया? ये 18 हो गया। यहाँ 2 आ गया, फिर इसी दशमलव के बदले और 1 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 छके फिर से 18 हो गया। ठीक है, फिर से ये 2 आ गया, यानी 6 6 6 6 चलते जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर से 0 पुट करेंगे, फिर ये 6 6 6 6 चलते जाएगा। तो यहाँ से इतने 2 ही डिजिट तक तुम लोग को भाग देना है। ठीक है, ज़्यादा आगे तक नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग को पता करने से मतलब है कि कौन सा बड़ा है। ये 2/3 का हम लोग का वैल्यू क्या आया? 0.66 आ गया। चलो ठीक है, वैसे यहाँ 6 7 भी लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के 2 डिजिट बाद हम लोग अगर 5 से बड़ा आता है ना, ऐसे जैसे 0.67 आया, तो ये 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ वाले को हम लोग क्या करते हैं?
इसको हम लोग अप्रॉक्स में मतलब एक मान के चलते हैं कि ये 0.7 तक है, ठीक है, या फिर 0.6, ये 6 आ रहा था यहाँ, तो ये अगला वाला जो 6 है ये फिर तुम लोग का क्या है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसको हम लोग 7 लिख देंगे, ये 6 7 कर देंगे, इसको 6 को 7 करना है और ये 0 यहाँ, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू हम लोग को लगभग ये मिला। अब इसको यानी कि 5 2 से भागा में है, तो 5 को भगा देते हैं किससे 2 से। ये रफ वाला काम करना है, ठीक है। चलो चेक करने के लिए कौन सा बड़ा है, तुम लोग को हम समझा दे रहे हैं, यहाँ इसको नोट समझ के ये सब सारा चीज़ मत लिखते जाना तुम लोग कॉपी में, ठीक है। चलो ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये दशमलव लगेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 5 10 भागा तो आना चाहिए तुम लोग को। अब क्लास 8 में आ चुके हो तो भागा तो आता ही होगा, इतना उम्मीद कर सकते हैं हम। अगर नहीं आता है तो कमेंट करो, हम वो भी सिखा देंगे, ठीक है। चलो ये ख़त्म हो गया, तो ये इसका वैल्यू क्या मिला, इसका मतलब मान हम लोग को क्या मिला 2.5 मिला, ठीक है। अब तो आसानी से पता कर सकते हो ये और ये में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि 0.66 बड़ा है छोटा है किससे 2.5 से, यानी कि ये बड़ा है। और ये किसका वैल्यू आया था 5/2 का, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5/2 बड़ी है, बड़ी संख्या लिखने बोला था, बड़ी या बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या है, ये भी लिख सकते हो, बाकी बड़ी है, बड़ी संख्या बेटर लग रहा है, बड़ी संख्या है, 5/2 बड़ी संख्या है, ठीक है, ऐसे टाइप में लिखना है। चलो ये हो गया। ओ अच्छा, और एक तरीका ये है कि तुम लोग को ये हर नीचे जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 3 यहाँ 2, इसको बराबर करना है। या तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का लसा लो, लसा एलसीएम लो, 3 और 2 का क्या हो जाएगा, ये तो किसी से भाग नहीं जाएगा, वो एक से छोड़ के दूसरा से ये भाग ही नहीं जाएगा, तो 3 दूनी 3 गुना 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा लसा। इन दोनों का लसा क्या आ गया 6 आ गया। तो अब तुम लोग को यहाँ पे भी 6 लाना है, यहाँ पे भी 6 लाना है, ऊपर क्या आ रहा है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ भी 6 करना है, यहाँ भी 6 करना है, तो ऊपर उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसमें से बड़ा कौन है वही देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया तुम्हारा, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। तो अगर 2/3 को 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना कर रहे हैं, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर छोड़ देना है, जैसे कि तैसे नीचे जितना से गुना कर रहे हैं ऊपर भी करना है, ठीक है, ताकि ये 2 से ये 2 कटेगा, तो फिर से 2/3 ही बच जाएगा, ये जो हम लोग का पुराना वाला था। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या मिला 2 दूनी ये 4 मिला और यहाँ से 6 मिला। चलो अब इसका भी करते हैं, 5/2 था, अब यहाँ नीचे 6 करना है हम लोग को, ये 6 कैसे होगा, 6 कैसे होगा, इसको 3 से गुना करेंगे, तो नीचे 3 से किए तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3/3, तो 5 दिया, यहाँ 15 आ गया और यहाँ से 3 दूनी 6, नीचे नीचे बराबर दिख रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो कौन बड़ा है, ये कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इससे 4 से 15 बड़ा है, 15/6 बड़ा हो गया, यानी कि ये किसका था 5/2 का हम लोग का इतना आया था 3 से गुना करके, ठीक है। इसको 3 से नहीं करना है, हम लोग यहाँ नीचे वाले को बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा बड़ा हुआ और ये किसका था हम लोग का 5/2 का था। इस तरह से हम लोग का आंसर यहाँ से भी इस तरह में भी निकाल सकते हो, 5/2 बड़ी संख्या है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, वैसे ये ऐसे ही करना है, ठीक है, भागा दे दो और ऐसे निकालो, या फिर ऐसे हर को बराबर करो, अंश से मतलब नहीं है, और इस टाइप में यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगला वाला बिना किसी देर के अगला वाला शुरू करते हैं, बी 1/2, 0, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट पता चल रहा है कि कौन बड़ा है। 0 से कोई भी नंबर बड़ा होता है, नेगेटिव में नहीं, यानी कि ऋणात्मक संख्या छोटा होता है। देखो यहाँ ये 0 होगा नंबर लाइन, ठीक है, यानी कि ये नंबर वाला जो ये लाइन है 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, इधर -2, इधर
3 आएगा, ऐसे चलते जाएगा। तो इधर वाला सब नंबर 0 से बड़ा है और इधर वाला जो नंबर है सब 0 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस नहीं लगा हुआ है, आगे प्लस है, यानी कि प्लस को आगे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या हो गया, 1/2 बड़ा हो गया, यहाँ सोचने वाली बात ही नहीं है। ये वैसे भी इसको भाग दे के देखोगे तो ये 0.5 आएगा। 0 कहाँ पर आ रहा है, 0.5 यहाँ पर आएगा, 0.5 यहाँ पर आएगा, तो इधर साइड आ रहा है, इस वजह से हम लोग का ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 डायरेक्ट, यहाँ पे हर को बराबर नहीं करना है, ना ही किसी को भाग देना है, क्योंकि ये 0 है अगला नंबर। तो 1/2 बड़ी संख्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला वाले में सी में देखो माइनस का आ गया, ये -2/5 कोमा 0। देखो पहले ही बोल दिए कि 0 से ये बायां साइड कुछ भी आ जाए माइनस में बस होना चाहिए। और ये -2/5 ये तुम्हारा क्या वैल्यू दे देगा, 0.4 वैल्यू देगा। भागा दोगे ना तो ये तुम्हारा 0.4 वैल्यू देगा, ठीक है। 0.4 वैल्यू देगा। तो और माइनस का 0.4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर लगभग आएगा। तो ये तो इस साइड हुआ, 0 से इस इधर साइड हो रहा है, 0 से इधर बायां साइड हो जा रहा है, इस वजह से ये छोटा है। तो कौन बड़ा हुआ, 0 बड़ा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ 0 बड़ी संख्या है। अगर ऐसे नंबर रहा माइनस का कुछ भी और यहाँ पे ये 0, यहाँ पे और देखो एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि यहाँ -2/-5 रहता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है तुम लोग को, ठीक है। -2/-5 ऐसे भी तुम लोग को लिखा मिल सकता है। ये बड़ा है कि 0 बड़ा है, बताओ अब। यहाँ पे ये बड़ा है कि 0 बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है। कैसे, इसके आगे तो माइनस लगा हुआ है सर। तुम लोग को तो ऐसे मन में आ रहा होगा कि इसके आगे तो माइनस लगा हुआ है, ये तो बाएं साइड हो जाएगा और इसका ये इसमें से बड़ा कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा तुम लोग सोच रहे हो मन ही मन, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ ऊपर में माइनस है ना और यहाँ नीचे माइनस है, तो ये काट देंगे। तो ये क्या बनेगा, ओरिजिनल हम लोग का 2/5 बनेगा प्लस का, ठीक है। अब देखो ये 0, तो कौन बड़ा हुआ, ये 2/5 बड़ा हुआ। तो इसी तरह से थोड़ा सा बुद्धि लगा के काम करना है, ठीक, कि कौन बड़ा होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। ये तो रफ वाला काम था तुम लोग का। बाकी यहाँ ये सी नंबर था, दिखाई पड़ रहा है। चलो चलते हैं डी में, यहीं पे आ जाएगा डी। डी क्या है, -4/7 है और यहाँ 4/7 है। जैसे ये नंबर लाइन दिख रहा है, ये -4/7 कहाँ पर आएगा, यहाँ तो पहले से हर बराबर है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। डायरेक्ट देख के -4/7 इधर आएगा, कहीं ये भागा दे के कितना आएगा, ये 0. कितना आएगा, 7×5 5, 0.5 समथिंग मतलब कुछ आएगा, 0.5 आगे कुछ भी आएगा, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। ये 0.5 माइनस का आ जाएगा, यानी कि 0.5 इधर माइनस का इधर होगा, और ये प्लस का 0.5 आगे 0.5 कुछ आएगा, 0.5 हो सकता है, यहाँ कुछ भी नंबर आ जाए, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ इसको देख के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बड़ा ढूंढने से मतलब है। तो ये तो 0.5 माइनस का आ रहा है कुछ भी, ठीक है। ये इधर तो 0. माइनस का इधर बायां साइड 0 से, और ये तो प्लस का है, इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, जो कि हम लोग का छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0.5 इधर हो जाएगा दाहिना साइड, इधर दाहिना साइड हो रहा है। तो ये तो 0 से इधर बड़ा हुआ और ये 0 से छोटा हुआ, तो यहाँ पे बड़ा कौन, ये बड़ा हो गया ना, ये बड़ा हो गया। तो यहाँ से 4/7 बड़ी संख्या है, ठीक है। चलो अगला ई में देखो, अगला ई में देखो -5/6 है, कोमा -4/3 है, ठीक है। -5/6 है, इसमें से देखो दोनों में माइनस है, तो यहाँ तो अब तो ये बराबर करना होगा। कौन, ये नीचे हर को बराबर करो या भागा दे दो, दोनों मेथड तुम लोग को सिखा दिए हैं। तो हम
दोनों मेथड तुम लोग को फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ एक बार भागा दे के करते हैं, यानी कि 5 माइनस को बाद में लगा देंगे, भागफल में लगा देंगे 6, 5 को भगा देंगे 6 से। चलो यहाँ 0 जाएगा नहीं भागा, तो यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ 0 पुट करेंगे। 6 8 48, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, इसी दशमलव के बदले और एक 0, 6 तिया 18, फिर से 2 आ गया, यानी अब 3 3 3 3 चलते रहा। हम लोग का एक मान के चलेंगे, ये माइनस था तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, और ये 0.83 वैल्यू दे दिया। इसको अब भाग दो, यानी कि 4 को भागा दो किससे, 3 से। चलो 3 एका 3, यहाँ 1 आ गया, यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये 0, 3 तिया 9, फिर एक आ गया। हमेशा ये चलते रहेगा, 3 3 ऐसे जाते रहेगा, तो यहाँ मान लेंगे इसको -1.33। अब देखो यहाँ पे नंबर लाइन में ये तुम्हारा ये 0 हुआ, इधर तो 1 इधर 2, ठीक है। इधर आ रहा है ये -1 इधर -2, थोड़ा दूर दूर में लिख दे रहे हैं क्योंकि ये समझाने के लिए अच्छा होगा। ये -1.33 है, तो ये 1 से थोड़ा सा आगे मिलेगा तुम लोग को, लगभग इस यहाँ पे मान लो यहाँ पे मिल रहा है, यहीं पे इधर आगे साइड मिलेगा, तो उतना हम स्केल में माप के नहीं भी दिखा दे रहे हैं, एक मोटा मोटी तुम लोग को मान दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे लगभग मिलेगा 1.33 माइनस का, और ये कहाँ पे मिलेगा 0.83 है, यानी कि 1 भी नहीं पहुँचेगा। 0.83 यहाँ जाएगा, 1 नहीं पहुँचेगा, थोड़ा सा नहीं पहुँचेगा, तो यहाँ पे पहुँचेगा ये 83। तो अब देखो तुम लोग को और एक चीज़ जानना है कि 0 से इधर जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो वो उतना छोटा होते जाएगा, यानी कि यहाँ पे -2 तुम्हारा -1 से, ये -2 छोटा है, ये -1 -2 से बड़ा है, ये वाला किससे बड़ा है, -1 इससे बड़ा है, -2 से ये -1 बड़ा है। अगर यहाँ -3 आता तो -3 से भी -1 बड़ा है। ये जितना आगे जाएगा ना माइनस का नंबर, वो उतना छोटा होता है, ठीक है, नेगेटिव में, माइनस में, ठीक है। तो इस वजह से ये तो थोड़ा आगे गया है, ये 1.33, अब यहाँ 0.83 यहीं रुका है, तो कौन बड़ा हुआ, ये ना बड़ा हुआ, 0 के सामने कौन है, ये है, ठीक है। ये तो थोड़ा दूर है, तो ये उससे भी छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया, तो बड़ा कौन, ये वाला हुआ। ये किसका था, ये ना, ये था, ये बड़ा हो गया, तो ये किसका वैल्यू आया था, ये -5/6 का आया था, -5/6 बड़ी संख्या है, ठीक है। चलो ये ख़त्म हो गया, ऐसे पता करना है। और बाकी तो तुम लोग नंबर जानते ही हो कि यहाँ पे -99 बड़ा होगा कि -50 बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, ये -50 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ कौन पड़ा, माइनस, ये माइनस का साइन लगा दिए, और 50 बड़ी संख्या है। ये क्वेश्चन में नहीं है, ये हम बता दिए हैं अपने से, ठीक है, ठीक, ऐसे पता करना है 4 नंबर। चलो 5 नंबर में देखो क्या बोल रहा है, संकेतों ये इधर घुमा हुआ साइन है, यानी, और ये इधर घुमा हुआ साइन है, ये छोटा बड़ा का साइन है, ठीक है। ये अगर इधर घुमा हुआ है ना, तो इधर बायां वाला बड़ा है, अगर ये ऐसे घुमा हुआ है, यानी कि इधर जो भी नंबर रहेगा ना वो बड़ा है, किससे, इधर वाले से, ठीक है, इधर वाला नंबर से इधर वाला बड़ा है, इधर वाला, ठीक है, यही मतलब होता है इसका। और इधर जो घुमा हुआ है इधर, तो इधर जो नंबर है ना उससे इधर वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, ठीक है, इधर वाला बड़ा है, इससे इधर वाला बड़ा है, इस साइन का मतलब होता है, यानी कि ये बड़ा छोटा के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बराबर तो जान ही रहे हो, जो बराबर है, यानी कि जैसे कि ये 2 बराबर है 2 के, ठीक है, यहाँ पे 1 बराबर है 1 के, 3 बराबर है 3 के, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 4 अगर बड़ा है किससे, 3 से ना, तो ये इधर घुमाएगा। अगर यहाँ 3 और ऐसे 4 लिखा हुआ है तो ऐसे ई वाला साइन लगाएंगे, मतलब इधर घुमा हुआ साइन लगाएंगे, ठीक है। समझ गया कब के कहाँ पे कैसा साइन लगाएंगे। अगर 4 और 3 ऐसे लिखा हुआ है, 4 इस साइड लिखा हुआ है, 3 इस साइड लिखा हुआ है, तो ये 4 तरफ मुँह करेंगे, ताकि ये 4 बड़ा है 3 से, ये छोटा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये 4 है,
सेम है, यही लिखे हैं, बस यहाँ पे बायां दायां कर दिए हैं। तो यहाँ 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो इस बार ये इधर घुमा देंगे इस साइन को, इसीलिए यहाँ 2 को दिया हुआ है, एक इधर घुमा हुआ है, ये इधर घुमा हुआ है, बड़ा छोटा का साइन लगाना है। और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थान में भरो, यहाँ से भरिए। यहाँ F तक क्वेश्चन है ABCD करके, तो यहाँ पे ये जो खाली स्थान है यहाँ पे यही तीनों साइन का प्रयोग करना है। कोई बराबर भी आ सकता है तो वहाँ पे बराबर लगाएंगे, और कोई छोटा बड़ा आएगा तो उसको छोटा बड़ा दिखा देंगे। चलो 5 नंबर लिखते हैं। A 5 का A क्या है, -3/7 और इधर 2/3। यहाँ बीच में साइन लगाना है, बीच में हम लोग को साइन लगाना है। क्या क्या, एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक बराबर का, इन्हीं में से हम लोग को साइन लगाना है। चलो देखते हैं। यहाँ पे तो सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस का नंबर है, यानी कि 0.1 हो, 0.1 हो या 0.2 हो या फिर 1.1 हो या फिर कुछ भी हो, माइनस का वो प्लस से छोटा ही होता है। चाहे वो प्लस में 0.1 आए, माइनस में इधर 0.2 आए, ये छोटा ही होगा, ये बड़ा होगा, यानी कि प्लस वाला ये जो है ना, ये बड़ा होगा। यहाँ ये माइनस है, इस वजह से ये छोटा ही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, इधर वाला, ये प्लस में है, भले यहाँ पे 0 ही वैल्यू आएगा, इसमें कितना आएगा 0, इसको भागा देंगे तो 0 कितना आएगा, भागा दे के ही दिखा दे रहे हैं तुम लोग को। चलो ये 3 को भागा देंगे किससे, 7 से, भागा तो नहीं जाएगा, इसीलिए 0 लगाएंगे। यहाँ 0, 7 चौके 28, यहाँ पे हो गया। चलो यहाँ से 2 बचा, इसी दशमलव के बदले और एक 0 ला सकते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ से चलो यहाँ 6 आ गया, तो और भागा नहीं देंगे, यहाँ 2 को नंबर मिल गया ना, 0, यहाँ 4 2 मिला ना, बस। चलो अब इसको भागा देते हैं, 2 को 3 से, चलो यहाँ भी भागा नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, 3 6 18, चलो यहाँ पे फिर से आएगा 2, 3 6, यहाँ 0 पुट करेंगे तो फिर से 18, तो यहाँ 0.66 मिला, 0.66, और ये माइनस था इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ तो प्लस है इसीलिए प्लस को नहीं लिखते हैं, ठीक है, छुपा के रखते हैं उसको, ठीक है। चलो ये 6 ये 0.42 हो गया। तो अब देखो ये तो माइनस का हो गया, नंबर लाइन में ढूंढो, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, मान के चलो यहाँ 1 है और इधर माइनस का 1 है, तो ये 0.6, तो 1 नहीं पहुँचेगा, 0.66 इसी आसपास लगभग आएगा, मान लो, ठीक है, इसी आसपास आएगा। और ये देखो 0.42, 0.42 कहाँ तक जाएगा, लगभग यहाँ तक आएगा, मान लो, ठीक है, एक हम लोग का, और ये माइनस का है, तो ये बड़ा हुआ ना, ये हम लोग का 0.66 यहाँ तक गया है, 0.66, और यहाँ 0.42 है माइनस का, यहाँ तक है, तो ये तो छोटा है माइनस का, इधर वाला जो भी होता है छोटा होता है, इधर वाला बड़ा होता है उससे, इधर जितना आगे जाएगा ये उतना बड़ा होते जाएगा, इधर जितना इधर जाएगा वो उतना छोटा होते जाएगा, तो बड़ा कौन, ये बड़ा हो गया। तो ये किसका आया था, इसका, तो इधर साइन घुमा देंगे, बस यही साइन लगेगा, ठीक है। अच्छा आंसर नहीं मिला दिए हैं इस सब का, तो आंसर मिला देंगे तुम लोग को, इसको भी पूरा कर लेने के बाद, ठीक है। चलो अगले पेज में चलते हैं। B 5 का, ये B 5 का क्या, B 5 का यहाँ B देखो क्या है, -2/3 है, खाली स्थान है, यहाँ पे साइन सब लगाना है, 5 ये -8 है, ये -8 नीचे रहे, यानी कि माइनस का साइन नीचे रहे ऊपर रहे उससे हम लोग को मतलब नहीं है, ये माइनस का ही है। अब तो यहाँ दोनों में माइनस आ गया, ठीक है, यानी कि इसको हटाते हैं, माइनस को यहाँ से ऊपर नीचे गुना करके माइनस को ऊपर ले जाते हैं, इस नीचे वाले माइनस को ऊपर ले जाएंगे, कैसे, यहाँ पे रफ में देखो, ये 5/-8 है ना, यहाँ से गुना करेंगे -1 और यहाँ से भी गुना करेंगे -1, ठीक है, तो ये माइनस माइनस गुना होके क्या होता है, प्लस होगा, तो यानी कि प्लस का 8, और ऊपर 5 1 से गुना होके 5 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस प्लस गुना होके तुम्हारा माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से ये ऊपर उठ गया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऊपर उठा दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि अब तुम लोग को देखना है 2/3 -2/3 में भरना है, और यहाँ पे -5/8, ठीक है, नीचे रहेगा तो उसको डायरेक्ट भी ऊपर उठा सकते हो, ये तो हम तुम लोग को समझा दिए, ठीक। चलो यहाँ पे देखो दोनों में माइनस आ गया, अब तो नंबर लाइन में तुम लोग भागा दे के क्या करोगे, ढूंढोगे,
चलो ढूंढते हैं, ये कितना आएगा, भगा देने से ये 2/3 6 आएगा, कितना आएगा, भगा दोगे तो 6। अच्छा, यहाँ हर को भी हर को भी बराबर करके हम लोग कर सकते हैं, ये नीचे वाला जो है ना, इसको दोनों को बराबर भी करके कर सकते हैं, भागा ही नहीं। जैसे कि ये 4 नंबर में मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया है ना कि नीचे वाला को बराबर करके तुम लोग देखो कि कौन बड़ा है, या फिर यहाँ भागा दे के देखो कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो हम इस वाले बी में हम नीचे बराबर करके दिखा दे रहे हैं। तो नीचे बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इन दोनों का लसा लेना होगा। इन दोनों का लसा लेंगे यानी कि तो कितना आ जाएगा, 8 3 8 24 होगा लसा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 लाना है, यहाँ भी 24 लाना है। तो इसको किससे गुना करेंगे कि 24 आएगा, 8 से गुना करेंगे। 3 को 8 से गुना करने से 24 आ रहा है, तो 3 को 8 से गुना करेंगे यानी कि -2/3 लिखेंगे, इसको 8 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 8 से गुना करेंगे। चलो, तो यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, और ये -5/8 है। इसको 24 करने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा, 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। चलो, 5 तिहाई 15, 8 दूनी 16, यहाँ माइनस का 16 और यहाँ 24। अब यहाँ 5 तिहाई 15/8 तिहाई 24 और ये माइनस का। अब देखो तुम लोग को नंबर लाइन में क्या बताए थे, ये 0 हुआ, ये -1, ये -2। इधर का जितना भी नंबर इधर बढ़ते जाएगा, इधर जितना बढ़ते जाएगा उतना छोटा होते जाएगा, यानी कि 0 के सामने वाला, 0 के जितना सामने रहेगा वो नंबर उतना बड़ा होता है। ठीक है, तो कौन 0 के सामने है, 15 कि 16? ये 16 तो इधर आगे आएगा, 16 मान के चलो यहाँ पे आ गया मेरा। यहाँ तो ऐसे बहुत दूर, यहाँ इतना दूरी लेते चलेंगे आगे तक, तो ये बहुत आगे तक जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है, इसलिए तुम लोग यहाँ पे 16 आएगा, इससे पीछे एक 15 आएगा, तो कौन बड़ा हुआ, ये ना बड़ा हुआ। माइनस का 15, यहाँ माइनस का 16 आता, यहाँ माइनस का 16 आता। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 15, तो कौन बड़ा है, इधर जितना पीछे जा रहा है वो उतना छोटा होते जा रहा है। तो सामने कौन है 0 के, ये -15 है। यहाँ नीचे वाला को अब बराबर हो गया है, तो वो उसको अब नहीं देखना है। चलो, तो कौन बड़ा हुआ, ये -15, तो इसमें भी साइन इधर घूम जाएगा। ठीक है, चलो अब सी नंबर में 0 खाली स्थान है, -5/6। पहले भी बोल दिए हैं 4 नंबर क्वेश्चन में कि कोई भी नंबर माइनस में है, यहाँ देखो 0 से इधर माइनस में कोई भी हो, चाहे वो इसी सामने वाला ही क्यों ना हो, ये 0 से छोटा है ये वाला, क्योंकि ये इधर माइनस में है। ठीक है, तो ये भी जितना भी वैल्यू आएगा 0 ही आएगा, जितना भी आएगा 0 जितना भी आएगा ये वो, तो इसको भागा दे के भी नहीं देखना है, ये माइनस में है यानी कि ये छोटा है किसे, 0 से, तो इधर साइन इधर घुमाएंगे। ठीक है, बस जो बड़ा है उसका तरफ मुंह कर देंगे, ऐसे उसका तरफ मुंह करना है जो बड़ा है, ऐसे। ये 0 बड़ा है तो ऐसे कर दिए। ठीक है, चलो ये अब डी नंबर। ठीक है, -2/-3, देखो आ गया ना, ये तुम लोग को यही तो पहले ही बताए थे हम। यहाँ कहाँ गया जी, यहाँ पर ये देखो, -2/-5, 0 कौन बड़ा है, ये 2/5, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वही वाला देखो यहाँ पे आ गया, हम 5 को बताए थे, यहाँ 3 आ गया, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 2/3 बनेगा, ये प्लस का। ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल हुआ तो, और यहाँ खाली स्थान है 0, तो कौन बड़ा हुआ, ये तो प्लस का हो रहा है, ये 0 है, यानी कि ये नंबर लाइन में ये 0 है, तो इधर आएगा, इधर वैल्यू आएगा, यानी कि 0 जितना भी आएगा, 0 कितना आएगा, इसको भाग दोगे तो 6, 0.666 आते रहेगा, तो 0.6 इसके आगे आ रहा है, इधर प्लस साइड, इधर माइनस वाला है, इधर -1 और इधर +1, इधर 2 प्लस, इधर -2। ठीक है, तो इधर आ रहा है 0, इधर 6 लगभग यहाँ पे आएगा, 0.6 यहाँ पे लगभग आएगा। ठीक है, तो इधर 0 से इधर हुआ यानी कि ये बड़ा हो गया, तो इधर बड़ा अब इधर लग जाएगा। ठीक है, चलो डी के बाद अब ई, -2/11 है और यहाँ पे -3/22 है। चलो अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, नीचे देखो ये 11 है, ये 22 है, हर को बराबर करो या भागा दो। ठीक है, हम लोग हर को बराबर करते हैं क्योंकि वो आसान पड़ रहा है। देखो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 11 और 22 का, तो 22 मिल जाएगा, 11 एका 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यही 11 गुना 2 ही ना होगा इसका लसा, तो 22, तो 22 आया। इसको 22 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे,
यानी कि -2/11 इसको 22 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, इंटू यहाँ भी 2 करेंगे, नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर से भी 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ -3 और यहाँ 22, ये तो पहले से 22 है, तो यहाँ भी ये 2 दूनी 4 माइनस का 4 और ये 22, यहाँ खाली स्थान, ये -3/22। अब नीचे नीचे तो बराबर हो गया तो उसको छोड़ो। अब इसमें से -4 और -3 में कौन तुम्हारा बड़ा है, किधर साइन घूमेगा बोलो तो? ये जितना बड़ा होगा माइनस में वो उतना छोटा होता है, इसीलिए ये 3 बड़ा है, ये इधर घूम जाएगा। ठीक है, देखो ना यहाँ ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, इधर ये -4 है। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ये इधर जितना इधर जाएगा दूर तक वो उतना छोटा होते जाएगा, तो यहाँ ये 0 के सामने कौन है, 3 है, ये तो दूर में है, इसीलिए ये छोटा हो गया। ठीक है, चलो, और नीचे तो बराबर था इसीलिए उसको सोचना नहीं है। अब F नंबर देखो, F नंबर क्या है, 1/-3 है, यहाँ खाली स्थान है, ये 1/-4 है, यहाँ पे माइनस है तो इसको ऊपर ले जाना है। तुम लोग को इतना रफली काम नहीं करना है, वहाँ कॉपी में तुम लोग डायरेक्ट इसको ऊपर उठा दो। ठीक है, चलो, यहाँ -1/3 क्योंकि वहाँ गुना करके ऊपर ले जाते हैं। ठीक, तो ये ऊपर उठ जाएगा और यहाँ पे ये -1/4। अब करो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लो, 3,4 का एलसीएम भागा तो नहीं होगा, ये 3 × 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12। यहाँ नीचे भी 12 करो तो 1/3 और ये माइनस का है तो गुना 4, तो ऊपर भी गुना 4, क्योंकि 12 लाना है तो 3 × 4 करेंगे तभी तो 12 आएगा। यहाँ खाली स्थान -1 और ये 4, इसको 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, इसको भी 3 से गुना करेंगे, मतलब नीचे जिससे गुना करेंगे उस वही ऊपर भी गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 × 4 और यहाँ 4 तिहाई ये 12, खाली स्थान है, 3 × 3 माइनस का 3 और 4 तिहाई ये 12। 12 को नहीं देखना है ऊपर। अब देखो ये ही आ गया 4 और 3, कौन बड़ा, ये बड़ा, कहीं बराबर का साइन ही नहीं लगा। चलो आंसर मिलाते हैं, पीछे दिया हुआ है ताकि तुम लोग को भी तो आंसर भी दिखाना है, हालांकि सही है सब, लेकिन आंसर भी देख ही लो। देखो पीछे से मिलाते जाते हैं हम लोग। F नंबर देखो इधर घुमा हुआ है, F नंबर देखो यहाँ पे, F नंबर देखो इधर घुमा हुआ है, उससे ऊपर वाला भी इधर ही घुमा हुआ है E नंबर, फिर उससे ऊपर वाला D हम लोग बनाए हैं, देखो इधर घुमा हुआ है और D इधर घुमा हुआ है, C देखो इधर घुमा हुआ है, इधर घुमा हुआ है, उससे ऊपर वाला क्या था B में साइन नहीं लगाए हैं क्या, अच्छा B में इधर घुमा हुआ है, देखो इधर घुमा हुआ है। ठीक है, आंसर में दिखाई पड़ रहा है। अब A में देखो इधर घुमा हुआ है, ये देखो A में इधर घुमा हुआ है। ठीक है, उससे पहले कौन बड़ा था, बड़ा वाला देखते हैं, -5/6 बड़ा है, बड़ा लिखना था, ये -5/6 बड़ी संख्या है। चलो ये उससे पहले हम लोग क्या बनाए थे, ई से पहले 4/7 बड़ी संख्या है, आंसर में भी है 4/7। देखो ये 4/7 देख रहे हो, ये 4/7 डी का, उससे पहले 0 बड़ी संख्या है, 0 सी का, देखो। ठीक है, 1/2 बड़ी संख्या है, किधर 1/2 बड़ी संख्या है, यहाँ लिखे थे, यहाँ फिर 5/2 बड़ी संख्या है, यहाँ 5/2 बड़ी संख्या है। चलो सबका आंसर आ गया। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 6 नंबर अगले वीडियो में करेंगे।